ब्रेकिंग न्यूज। अल्पसंख्यकों पर जुल्म और न्याय प्रणाली में पक्षपात के गंभीर आरोप। नई दिल्ली। एक गंभीर मुद्दा सामने आया है जिसमें भारत में अल्पसंख्यक समुदाय माइनॉरिटी कम्युनिटी पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के मामलों में न्याय प्रणाली जस्टिस सिस्टम में कथित अलेज्ड पक्षपात बायस के आरोप लगाए गए हैं। एक जागरूक नागरिक ने देश की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 2014 के बाद से अल्पसंख्यकों पर होने वाले जुल्म में काफी इजाफा हुआ है। मुख्य आरोप और चिंता के विषय। जुल्म में इजाफा। आरोप लगाया गया है कि 2014 के बाद से अल्पसंख्यक समुदाय पर जाति और धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा और अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। सरकारी हिमायत और कमजोर धाराएं। जब दूसरे समुदाय के लोग मर्डर, बलात्कार या लूटपाट जैसे अपराध करते हैं तो सरकार पर उनकी हिमायत करने और उन्हें कमजोर धाराओं लीनियंट सेक्शंस में गिरफ्तार करने का आरोप है, जिसके कारण वे जल्दी रिहा हो जाते हैं। इससे अपराधियों को प्रोत्साहन मिलता है। न्याय में डगला मापदंड डबल स्टैंडर्ड्स। बहराइच हिंसा का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया गया कि एक मामले में जिसमें आरोपी मुसलमान था, 1 साल के अंदर ही 13 लोगों को उम्र कैद और 1 को फांसी की सजा सुना दी गई, जबकि अखलाक लिंचिंग मामला। दूसरी ओर अखलाक को पीट कर मारने के आरोपी, जो बजरंग दल से जुड़े बताए जाते हैं, आज भी खुले आम घूम रहे हैं और उन्हें कोई सजा नहीं मिली है। ट्रेन फायरिंग मामला। ट्रेन में आरपीएफ के जवान द्वारा मुसलमानों को चुन कर 3 लोगों को मारने के आरोपी को भी अभी तक फांसी नहीं दी गई है। एक कांस्टेबल अपने एएसआई को गोली मारता है, मीना साहब को जो ट्राइबल है, फिर उसके बाद हर कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछता है, ये दाढ़ी है, गोली मारता है तीनों को। एक कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, इसको आप तो पागल नहीं कहेंगे, ये पूरे होश आवाज में अपनी नफरत का इजहार कर रहा था। यूनिफॉर्म में है, जान बचाने के बजाय ले जाकर गोली मारते को पकड़ के ले जाकर पेंट्री कार में मार दिया। ये जो हैदराबाद के हैं बेचारे, वो तो वीडियो है कि वो तकलीफ से तड़प रहे हैं और खड़ा हुआ है वहां पर। तो ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इनके डिरेडिकलाइजेशन के लिए सरकार क्या करेगी? मैंने पहली मर्तबा नहीं, कई मर्तबा मैंने इस बात को कहा है, बल्कि पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने कहा था कि होम मिनिस्ट्री में हर समुदाय के रेडिकलाइजेशन का यूनिट बनाइए आप, डीरेडिकलाइजेशन का। सुनती नहीं है बीजेपी की सरकार ये। आरएसएस के प्रभाव का आरोप है कि भारत का कानून ऊपर से नीचे तक आरएसएस के लोगों से भरा हुआ है, जिसके कारण अल्पसंख्यक समुदाय के लिए फैसले जल्दी हो जाते हैं। गुंडमावली सरकार और मास्टरमाइंड आरएसएस। अंत में वर्तमान सरकार को गुंडमावली सरकार कहा गया है और आरएसएस को इस सब का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बताया गया है। सरकार की प्रतिक्रिया। इस बयान पर अभी तक सरकार या आरएसएस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आई है। ये आरोप देश में न्याय और सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, जिनके लिए निष्पक्ष जांच और तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। अगर आपको हमारी न्यूज देश के आवाज टीवी 24 पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।